लेकिन नहीं, हमारी ये रस्म है कि हमारी बहू हमारी रस्म कि ये जो लाडली बेटियां होती हैं ना, बाद में आगे अगले घर में जाके इनका असल में इम्तहान तो वहाँ से शुरू होता है। आजकल की ये भी तो वैसे बात है ना कि बेटियां आपकी सीखेंगी भी कुछ नहीं। मामा मैं आपको एक मशवरा देती हूँ ना, राइस बन गए? गाइस भी आपके सामने दम पे लगे हुए हैं। रुमैसा तुम्हें इतनी नदीदी क्यों हो गई मेरी लाडली बेटी। गाइस अब हमारा खाना भी रात का रेडी हो चुका है। मैं राइस भी चेक कर लेती हूँ। बिल्कुल, ये देखें गाइस, गाइस को दूर से देख के भूख लग जाएगी। गाइस ये देखें, बिना गार्डन के हमारा घर कितना खुला डुला लग रहा है। सुना सुना लग रहा है, नहीं लग रहा है, सुना सुना लग रहा है मेरा गार्डन जो नहीं है। मुझे तो अच्छा लग रहा है, तबाह हो गया गार्डन, अच्छा हो गया। इतना सब्जा ना गाइस, इतना प्यारा लगा करता था ना, पर इन लोगों को क्या पता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तो मम्मा क्या बना रही हैं? जी गाइस रात के खाने की तैयारी चल रही है। मैं बना रही हूँ इसमें राइस, जो कि रुमैसा के मोस्ट फेवरेट होते हैं। बहुत ज्यादा। साथ में मैं बना रही हूँ शामी कबाब, वो एडिशनल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो राइस के साथ शामियों का वैसे आपको पता ही है मजा भी बड़ा होता है। लेकिन बहुत दिनों से ना ऐसी मसरूफियत चल रही थी, रोजाना कपास की चुनाई, भागते इधर से उधर, मतलब टिक के मैं ना बना ही नहीं सकी खाना। हम ज्यादातर वैसे रुमैसा हम होटलिंग पे आए ज्यादा ही मतलब तकरीबन नहीं। आज तो वैसे हमने नाश्ता भी नहीं किया मामा के ये कपास की वजह से। तो ऐसे ही होता है, सब बच्चों का नाश्ता, मेरा अपना नाश्ता, एक ये मुर्गियों ने अलग से तंग करना होता और दोपहर को मेरे नूडल्स ही काम आए थे, वरना हमें तो रोजा ही था आज। है। हाँ पड़े थे नूडल्स तो। जी पड़े थे, आप वो जो साहिवाल से लाई थी कुछ दिनों पहले वो पड़े हुए थे। जी गाइस, तो ये मैं ना शामी कबाब जब भी बनाती हूँ ना तो ये मसाला कर लेती हूँ यूज, क्योंकि फिर बहुत सारे मसालों के झंझट से आप बच ये किस चीज का मसाला है? सारा टाइम बच जाता है। ये शामी कबाब का मसाला है। मैं नॉलेज बता रही हूँ ना, थोड़ा आपकी नॉलेज में इजाफा, कि मैं बहुत सारे मसालों के झंझट में नहीं पड़ती हूँ, ये ले लेती हूँ। वैसे वो भी डालने चाहिए, ये भी डालना चाहिए, टेस्ट डबल हो जाएगा। जी तो आज आपने मेरे थंबनेल से अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि मैंने लिखा है जैसे कि लाडली बेटियां, हम लाडली बेटियां। तो हम लाडली बेटियां कैसे हैं, या सब लाडली बेटियां कैसे हैं, कैसे होती हैं? मैं हूँ मामा की लाडली बेटी जिसकी रोज बेइज्जती होती है। बड़ा तुम्हें मजलूम बनने का शौक है। और नहीं, मुझे मेरी हरकतों की वजह से मेरी इंसल्ट होती है। आते हैं अपनी असल बात की तरफ, लाडली बेटियों की तरफ। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ना मैं अपने जो मेरा खाना है उसका मैं कोई पहले मुंह फिर सीधा कर पता है क्या होता है, फिर खाना खराब हो जाता है। ब्लॉग तो पता नहीं अच्छा बनता है कि बुरा बनता है, क्या बनता है, लेकिन जो खाना है ना वो भी मेरा ध्यान हट जाता है। चलो चलो भागो, आप ऐसे उनको भागो बोरी, वो भाग जाएगी। वाह मम्मा, खैर क्या सुनना है वो तो मैं उनको सुना। इतने प्यार से कह रही चलो चलो भागो भागो। अभी मैं ना 1 घंटा पहले वापस आई हूँ कपास की चुनाई करवा के, और रुमैसा ठीक कह रही थी आज ये लोग भी भूखे रहे और हम लोग भी वहाँ पे, हमने भी वहाँ पे बिस्कुट मंगाए थे और साथ में कोक कहा। हाँ केले केले खा ली। वो कौन सी वो व्यू लेके आ गया, तो पसंद ही नहीं थी ना। बस फिर भूख ज्यादा लग रही थी तो हमने चंद एक बिस्कुट और व्यू खा लिया। मम्मा इसको जूता मारूं? अच्छा रुको मैं जूता मारती हूँ। तो भाग गई। तो मुर्गियों की तो गाइस हम आदी हैं। अब हमारे घर में जो है हर वक्त और हर वक्त खाना बनाने में मुश्किल होती है, क्योंकि इन्होंने हमारे सर पे चढ़ जाना है। तो चले हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपनी जो मेरी आज की बात थी उसकी तरफ मैं आती हूँ। कुछ दिन पहले ना मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था, वो जरा ना कमेंट मेंशन कर देना साथ, कि मुझे वो वक्त याद आता है जब आप मतलब बहुत लाडली बेटी थी, या इस तरह से कुछ उसने लिखा था। आप कोई भी काम नहीं करती थी और आप कितने काम करती हैं। वो मेरे सब्सक्राइबर का नाम है बिलाल। तो वो मुझे जानता होगा तो जाहिर है उसको मेरे बचपन का पता है कि मैं कितनी लाडली हूँ। बाकी तो मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो सब तो मुझे पर्सनली नहीं जानते,
लेकिन वो जानता है तो उसने मेरे बारे में लिखा। तो तब से मेरे जहन में ये बात चल रही थी कि मुझे इस पे ना मैं व्लॉग बनाऊंगी कि ये जो लाडली बेटियां होती हैं ना, बाद में आगे अगले घर में जाके इनका असल में इम्तिहान तो वहां से शुरू होता है। फिर इनके जो लाड होते हैं ना सारे, वो गाइड पता नहीं किधर चले तो अगले घर जाके नौकर रख लेने चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, ये सुन के आ रही है। अच्छा अब तुमने मुझे रोकना नहीं, मैं अब इस तरफ आती हूँ। तो गाइस सच्ची बात ये है कि लाडली बेटियां जो है ना वो सब बाबुल के घर में होती हैं। वो आजकल एक बड़ा ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है, मैं धी लाडली बाबुल दी, बाबुल जान वारदा मेरे, से है ना ऐसे सज्जा। सुना सुना, मैं आप ऐसे सुनती हैं। जब मैं ये सुनती हूँ, हाँ तुम लोगों ने क्या सुना है, क्योंकि तुम लोग तो अभी बाबुल के घर में बैठते हो। जब जाओगी ना बेटा अगले घर, तो फिर जब बाबुल की याद वहाँ पे आएगी, हम शुभ के गाने सुनते हैं। मैं गाइस जब भी ये सॉन्ग सुनती हूँ ना, मुझे माँ बाप भी याद आते हैं और वो लाड का वक्त भी याद आता है कि कितनी लाडली बेटी थी मैं। और बिल्कुल। और भी बहुत सारी बेटियां, जाहिर है बाप के घर में सब बेटियां लाडली होती हैं। ये और बात है कि अब बाप के जितने वसाइल होंगे वो उनके मुताबिक, या मेरे ख्याल में तो बाप उससे भी ज्यादा, जितने उनके वसाइल होते हैं ना उससे भी ज्यादा बेटियों को लाड करवाते हैं। लेकिन असल पता तो आगे चलता है ना, इम्तिहान तो आगे हमारा शुरू होता है जब हम अगले घर में जाते हैं। जरा जरा सी बात पे मतलब एक जिरगा इकट्ठा हो जाता है ससुराल में, जिसमें सास, ससुर, नंद, देवर, जेठ, इवन कि अगर आपके घर के इर्द करीब जो चाचा ताया रहते हैं ना उनको भी बुला लिया जाता है। और जो बहू बेचारी एक है आपके घर में जो जिसे आप लेके आए हैं, वो उसकी बदतरीफियां और उसकी बुराइयां करेंगे ना जी। इसको कोई सलीका नहीं आता, ये सालन बनाती है तो घी ऊपर तैर रहा होता है, ये कपड़े धोती है तो इसको तो वो धोने नहीं आते, ये तो हमारा सर्फ सारा घर का जाया कर देती है। ऐसे जैसे हम तो हराम का माल कमा रहे हैं ना, हमारे तो पैसों की कोई कदर ही नहीं। मतलब इतने इल्जाम, इतनी बातें लगाते हैं ना कि ना ही पूछे, बिल्कुल ना ही पूछे। और आप बीच में मुजरमों की तरह, वो लाडली बेटी जो बाप की लाडली बेटी होती है ना, वो मुजरमों की तरह यूं सर झुकाए अपने जराइम की लंबी लिस्ट सुन रही होती है, जिसमें उसने घी ज्यादा डाल दिया, जिसमें उसने सर्फ ज्यादा इस्तेमाल कर दिया। ये चीज जो है ना आजकल पाकिस्तानी ड्रामों में भी दिखाई जाती है। तो ड्रामों में भी वही कुछ हम देखते हैं ना, जो रियलिटी है हमारी जिंदगी में, वही कुछ वो भी हमें दिखा रहे होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियां कुछ ना कुछ सीख लें, लेकिन नहीं जी। आजकल की ये भी तो वैसे बात है ना कि बेटियां आपकी सीखेंगी भी कुछ नहीं। मामा मैं आपको एक मशवरा देती हूँ ना, हमें ना आगे अगले घर जाके एक नौकरानी रख लेनी चाहिए, जो भी काम करेगी वही करेगी, जो भी खराब करेगी वो करेगी, आप पे कोई इल्जाम भी नहीं आएगा, बस काम वाली चेंज हो जाएगी। मैं बताती हूँ आपको, ये जो मेरी बेटी आज मजाक में बात कर रही है ना, 25 साल पहले तुम्हें सच बताऊं कि तुम्हारे नाना अब्बू ने भी कहा था। मेरे ससुराल में जब वहाँ मुझे कोई मुलाजमा तो थी नहीं, और खुद मेरे काम पे वो ऐसे एलिगेशन लगते थे ना, तो मेरे बाबा, क्योंकि वो तो अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने कहा अभी मुलाजमा रख लें, चले हमारी बेटी नहीं कर सकती इतने काम तो तनख्वाह हम दे देंगे। तो पहले तो इस बात पे खासी लड़ाई हुई कि जी तू इंज क्यों आखिया है, असी इन्ने जोगे भी नहीं है कि असी खुद नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, हमारी ये रस्म है कि हमारी बहू हमारी रस्म ऐसा नहीं हो, क्या हम नहीं रख सकते मुलाजमा, हम नहीं तनख्वाह दे सकते? मतलब तुमने तो हमारी अना को, हमारी गैरत को ललकारा है। ये मेरे बाप को बातें भी सुननी पड़ी थी, उन्होंने मुलाजमा रखने की पेशकश की कि तनख्वाह हम देंगे, तो इस पे बातें। नाना अबू ने तो आपका फायदा सोचा था। बेटा बेटियां बाप को तो बहुत प्यारी होती हैं, वो लाडली बेटियों को तंग होते बाप तो नहीं देख सकते ना, लेकिन बाप हमेशा तो नहीं रहते ना। लेकिन मामा वक्त और जमाना भी बदल गया। लेकिन इस मामले में ना हमारे मुआशरे में वही माइंड सेट है, ये कोई नहीं बदला। हाँ कुछ तबका जो है वो जरूर कह लो कि वो इस सिस्टम से निकल चुका है, ये ससुराल वाले जहालत वाले चीजों से निकल चुका है, लेकिन कुछ वैसे ही है। मतलब इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आने वाली बहू को आप बेटी समझ लें, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आपकी अपनी बेटी ने भी तो अगले घर जाना है। बिल्कुल, उसको आपने कितना सुघड़ बना के भेजा होगा। जब सर पे आती है ना गाय, तो सब सीख लेते। मैं खुद सीख चुकी हूँ ना, वो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, अगर आप सुन रहे हैं या मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं, तो आप देख ही चुके हैं ना कि मैं कितने काम करती हूँ।
सुबह से शाम तक मशीनों की तरह भागती हूँ। ब्यूटिशियन भी हैं, व्लॉगर भी हैं, हाउसवाइफ भी हैं, पापा की भी हेल्प करती हैं फार्मिंग में। ये सबसे बड़ी मुश्किल ड्यूटी है, क्योंकि इसमें धूप में जाके मुझे कई घंटे खड़े होना पड़ता है, काम करना पड़ता है। और जो मेरा अपना कलर है ना, वो इतना खराब हो जाता है, मेरी स्किन बर्न हो जाती है जब सारा दिन सन ब्लॉक लगाया करें। कोई सन ब्लॉक एज ए ब्यूटिशियन मैं आपको बता दूं कि जितना काम हम लोगों ने जितने घंटे धूप पे वर्क करना होता है ना, उसमें कोई सन ब्लॉक काम करेगा ही नहीं। सन ब्लॉक जो आप घर में बैठे ना, घर की धूप के लिए सन ब्लॉक है। वो जब आप फसलों में खड़े हैं ना कई घंटे के लिए, तो वहाँ पे कोई सन ब्लॉक काम नहीं। फिर भी कुछ तो गुजारा हो ही जाता होगा, आखिर वो सन ब्लॉक है। अच्छा, तुम मुझे मौजूद है, तुमने मुझे मेरा सन ब्लॉक नहीं था। मैं बात करनी थी लाडली बेटियों के। तो बाबुल के घर की हम सब लाडली बेटियां हैं। जो भी मेरा ब्लॉग देख रही हैं, जो मुझे सुन रही हैं, वो एग्री करेंगे कि बाबुल के घर में तो सब लाडली बेटियां हैं। लेकिन एक्चुअली ससुराल में कोई भी लाडली बहू नहीं है, कोई भी लाडली बहू नहीं है। मैंने तो देखी नहीं। हो सकता है होंगी कुछ खुश नसीब, अल्लाह ताला दे लाड आगे ससुराल में, तो इससे तो अच्छी बात ही नहीं। लेकिन मैंने एक्चुअली अपनी जिंदगी में लाडली बहू नहीं देखी। हाँ, तो अल्लाह ताला सब बेटियों की नसीब अच्छे करे। मैं अपनी बेटियों को कोशिश कर रही हूँ कि चलो भाई खाना पकाना सीख लो। कम से कम जब मैं बाहर गई हुई होती हूँ तो तुम लोग भूखी मरती हो, आज भी मरे हो ना भूखी। हम पीछे से नूडल्स बनाकर खाएंगे। वो तो आज नूडल्स पड़ी थी किचन में, तो आप लोगों ने खा लिए। तो हमेशा तो नूडल भी नहीं पड़े होते ना, तो इनको आजकल जब मैं चली जाती हूँ मॉर्निंग में, इनको पीछे वो भाग जाती, तो इनको भूखा भी रहना पड़ता है, रोजा रखना पड़ता है। अगले घर जाओगी तो वहाँ पे मुझे बातें सुना, माँ को एक्चुअली बातें सुननी पड़ती है। माँ ने कुछ नहीं सिखाया, फ्रिज में रख देते या गर्म हो जाएगी। मैं उनसे कहूंगी मामा ने कहा था मामा ने ना काम वाली का मशवरा दिया। कैसे बनाएंगे रायते के बगैर? तो रायते के बगैर नहीं अच्छे लगते। तो सारी बेटियां आप क्या करती हैं? अब क्या करें, चले बिना रायते के। स्वाद आएगा तो फिर वो अच्छा, मेरा जवाब तो सुने। मैं उनसे कहूंगी मामा ने मुझे काम वाली रखने का मशवरा दिया। बेटा अल्लाह ताला तुम लोगों के नसीब अच्छे करे, तुम्हें अच्छी ससुराल मिले कि वहाँ पे कोई तुम्हें काम ना करना पड़े, तुम लोगों के आगे पीछे 2-4 मुलाजमाएं खड़ी हों। मैं तो एज ए माँ ऐसी ही दुआएं मांगूंगी ना तुम लोगों के लिए, चाहूंगी कि ऐसी अच्छी ससुराल मिले। लेकिन फिर भी खाना पकाना तो आना चाहिए ना, बिल्कुल। ये तो बेसिक नीड है, हर घर की है। उसमें जरूरी तो नहीं कि ये जुल्म ससुराल में, मतलब ये जुल्म तो नहीं है ना, ये तो बाप के घर में भी खाना बनाना तो आना चाहिए। मम्मा इसको कितनी देर है? बेटा थोड़ी सी देर है, देर की वजह से ही तो मैंने शामियों को थोड़ी देर रखना था फ्रीजर में, ताकि अच्छे से मसाला जो है फिर वो जुड़ जाए जाता है। हाँ, लेकिन वो फिर इसीलिए कि सबको भूख लगी है, मैंने वो कैंसिल कर दिया, फ्रिज में नहीं रखते हैं। अभी साथ में ना उसको तैयार करना शुरू कर दिया। सही किया आपने। राइस बन गए? राइस भी आपके सामने दम पे लगे हुए हैं। रुमैसा तुम्हें इतनी नदीदी क्यों हो गई मेरी लाडली बेटी? बस अभी चलो साथ साथ ही ना मैं ये अंडा फेंट लूँ और साथ साथ ही मैं तलना शुरू कर, और दम भी तकरीबन हमारा हो ही चुका होगा। मुझे ना आप आज मेरा ये रात के खाने का वैसे तो बन रहा था, बनाना तो था ही, खाना तो काफी दिन हो गए, वैसे हम होटलिंग ही कर रहे थे। अब तो शाम हो रही है, गहरी रात हो रही है, बल्कि अब तो देर हो चुकी है। जल्दी से कर ले वरना यहाँ अंधेरा हो जाएगा। अब तुम मेरे इतनी तेजी से तो मेरे हाथ चल रहे हो बेटा, इससे अब मैं तेज क्या करूँगी किधर। तो जी आज का व्लॉग, बाबुल की लाडलियाँ बेटियाँ सिर्फ बाबुल की ही लाडलियाँ होती हैं और किसी की नहीं लाडली होती। तो रिपीटेडली मैंने बात को जहाँ से चलाया था वहीं पे ले आई, और हम हैं अपनी मम्मा की लाडली बेटियाँ। हाँ, लेकिन अब मैंने सोचा है ना कि मैं सज्जल को जो है ना वो रोटी बनाना सिखाती हूँ। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सालन बना लेती है, चले अंडा आमलेट भी बना के आप खा सकते हैं अगर किसी वक्त माँ घर पे नहीं है। ये मेरी कपास की चुनाइयों के दिनों में ना गाइस कितने दिन इन्होंने ना मतलब कई घंटे ये फाका काटा है।
क्योंकि घर में कोई नहीं है तो ये बैठी हुई हैं। अगर इनको एक रोटी बनानी सज्जल को आती होती तो, या इसको आती होती, मुझे, मैं अभी स्कूल में हूँ रोटी नहीं हूँ बस। मम्मा, अभी 9th में, अभी तो मेरा कॉलेज मैटर कुछ भी नहीं हुआ। अपने लिए रोटी तो बना लेती ना, भूखी तो ना रहती ना, लेकिन नहीं, आप ही को सिखाए हैं। असल में वही जो हम कह रहे थे ना, बाबुल की लाडली बेटियां, बाप ही इनको लाड ज्यादा देते हैं। थोड़ी सख्ती करूं भी तो इनके बाबा कहते हैं नहीं मत करो, पता नहीं अगले घरों में जाके कैसे इनको मिलेंगे, घर मिलेंगे, क्या होगा क्या नहीं। हाँ। बाप के घर में सारे लाड मिलने चाहिए। अब देखिए लाड अपनी जगह ठीक है, सब बाप देते हैं जितना कोई अफोर्ड कर सकता है, लेकिन ये भी बहरहाल तरीका सलीका, खाना बनाना तो कुछ ना कुछ आना ही चाहिए। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं इसके हक में हूँ। तो बाकी ससुराल में तो सलीकेमंद भी जो होती है ना, अल्लाह माफ़ करे, जो बहुत सलीकेमंद होती है ना, वो तो उनके लिए भी तंग कर देते हैं ना, जिंदगी को उन पे भी तंग कर देते हैं। हाँ, इसीलिए ससुराल वाले कभी खुश नहीं होते, इसलिए उन्हें छोड़ो पर। अब आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि आप मुझसे इत्तेफाक करते हैं कि नहीं करते हैं। मेरे मुझसे भी इत्तेफाक करते हैं कि नहीं। मैंने मशवरा दिया कि काम वाली रख ले अगले घर जाकर। उसका भी मैंने तुम्हें बताया है। वो चलो, सबकी अपनी अपनी काम वाली कहानी। बेटा खाने नहीं बना के घर को मैनेज तो करना सीखना आना ही चाहिए, एक शेफ बनाना रखना तो आना चाहिए। ही चाहिए। वैसे भी आगे चलो अच्छे चले, सारे ससुराल वाले अच्छे भी होते हैं, उसमें सभी नेगेटिव भी नहीं होते। तो अगर आप लोग कुछ सीख के जाओगी तो चलो, माओ की तारीफें होती है ना, माँ ने अच्छे से सिखाया, माँ ने अच्छे से इनकी तरबियत की, तो उसमें माओ पे भी तो फिर बात आती है। मैं पक्का कॉलेज के बाद सीख लूंगी। चलें जी गाइस, अब हमारा खाना भी रात का रेडी हो चुका है। मैं राइस भी चेक कर लेती हूँ, और मेरे ख्याल में आज का व्लॉग भी हो चुका है। तो थैंक्स फॉर बिलाल, जिसने मुझे याद करवाया कि मैं भी कभी लाडली थी, जो कि अब मैं बिल्कुल भूल चुकी और हूँ। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं आप पे गई हूँ। वो किस तरह से लाडली, कोई काम नहीं करना, टाइम बस नखरे। मुझसे सीख तो लो कि मैं लाडली, तो मैं सिर्फ बाबुल के घर में थी ना। तो मैं भी अभी बाबुल के घर में, मुझे भी लाडली। घर में तो मैं लाडली बिल्कुल भी नहीं। चलें जी, हम अपने राइस अब चेक करते हैं। मैं ये चूल्हा ऑफ कर दूं, साथ साथ जैसे शामियाँ होती जाएंगी फिर इनको मैं ना सर्व करती जाना, मुझे सबसे पहले देना। जी। हमारे राइस दिखाओ जरा, हमारे राइस को वैसे बहुत प्यारी सी शक्ल में तैयार हो चुके हैं ये। बिल्कुल, ये देखें गाइस, गाइस को दूर से देख के भूख लग जाएगी। हाँ, किसी ने खाना हो तो वो आ जाए, मोस्ट वेलकम। हमारे घर के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। तब तक उनको फ्रिज का स्टोर हुआ हुआ मिलेगा। नहीं, हम फिर से बना लेंगे ना। चलें जी, तो फिर गाइस, वो मेरे पास इसके लिए वो पेता भी नहीं है, ये तो ये राइस वाला हो गया, इस पे तो अब राइस लगे हुए हैं। चलो इसको मैं साफ कर लूँ। इजाजत ले लें गाइस वाइस से। तो चलें जी, फिर अब आप दीजिए मुझे इजाजत। हवा चल पड़ी। शुक्र है अल्लाह ताला का, तो हवाएं चल पड़ी हैं। तो इंशाल्लाह रोज ही हमारी व्लॉग में बात होती रहती है। और प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए मुझे, मेरे व्यूज़ भी कम हो रहे हैं ना काफ़ी, तो मुझे अभी अपना वॉच टाइम भी करना है कंप्लीट। तो सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। इंशाल्लाह कल मिलेंगे फिर एक नए व्लॉग के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।